नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो रात्रि में 8:17 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। रेवती नक्षत्र रात्रि 9:07 तक है और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। शूल योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रात्रि 9:07 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों है, परंतु ये पूर्णतः रात्रि में 9 बजे के बाद है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज ग्रह युति से संबंधित कुछ विशेष विचारणीय तथ्य, जिस पर मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ 21 अगस्त दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा होगी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, शुक्र और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण कन्या सिंह में है और तुला में केतु का संचरण है। मकर में शनिदेव वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ युति बनाकर मीन राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखें तो आज बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको आज किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। मंगलवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करें। 21 अगस्त दिन रविवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। साथ ही साथ शस्त्र धारण का मुहूर्त है। प्रसूति का स्नान और शस्त्र धारण दोनों का जो मुहूर्त मिल रहा है, ये प्रातःकाल 7:34 से 9:46 तक है। आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं तो प्रातः 9:40 से 10:48 के बीच अवश्य ही आप लिखें। और वैसे तो आज रविवार है, तो ज्वाइनिंग वाली कहीं बात हो ही नहीं सकती, यानी जिस दिन का ये मैं मुहूर्त बता रहा हूं। पर अगर ज्वाइनिंग का आपके पास विकल्प उपलब्ध है और आपको मिल रहा है तो ज्वाइन भी आप कर सकते हैं 9:46 से 10:28 के बीच। नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो प्रातः 10:21 से 11:28 के बीच खरीद सकते हैं।
व्यापार में कुछ नयापन लाना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, व्यापार में कोई फेरबदल करना चाहते हैं, और औषधि, सही समय में निर्मित की गई औषधि रोगी को रोग से मुक्त कराने वाली होती है। तो व्यापार में कुछ फेरबदल या नया व्यापार शुरू करना है, औषधि निर्माण कराना है, तो 11:32 से दोपहर 12:40 के बीच ये मुहूर्त है। सीधी सी बात है कि बहुत से लोग सोचेंगे औषधि निर्माण का क्या मतलब है, दवा तो बने बनाई है, मिलती है। नहीं, जब आप आयुर्वेद शास्त्र को थोड़ा समझेंगे तो वहाँ औषधि निर्माण कराने का मुहूर्त होता है। एक श्रेष्ठ मुहूर्त में वैद्य अपने रोगी के लिए औषधि का निर्माण करता है और फिर उस औषधि का सेवन कर वो जीवनदायिनी औषधि रोगी को रोग मुक्त कराती है, उसके प्राण की रक्षा करती है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा है जन्म कुंडली में किसी भी दो ग्रह की युति की। आप देखें तो संभव है कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे दो ग्रह हों जो युति में हों। इन दो ग्रहों की युतियों को समझना बड़ा आवश्यक है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई दो ग्रह युति में होते हैं तो किसी न किसी योग या दुर्योग का निर्माण होता है। परंतु उससे ज्यादा विचारणीय यह है कि जब भी कोई दो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में युति करते हैं तो सीधी सी बात है, वो दोनों के दोनों ग्रह अपना प्रभाव देना शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए कि किसी की जन्म कुंडली के लग्न में ही दो ऐसे ग्रह, जिसमें एक ग्रह दोनों जो ग्रह हैं वो आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, आपके लग्न में ही बैठे हैं। आपकी जिंदगी कैसी होगी? आपकी जिंदगी अंतर्द्वंद वाली होगी, आपकी जिंदगी उहापोह वाली होगी। जब भी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो, जब भी कोई काम करना हो, जब भी कोई निर्णय लेना हो, आप अपने आप को उहापोह में पाएंगे, आपको मार्ग ही नहीं सूझेगा। आप किसी भी भाव में, ये अब तो मैंने लग्न के लिए बात कही, आप किसी भी भाव में इन युतियों को आजमा करके देखिए। ये युति यानी दो शत्रु ग्रहों की युति जन्म कुंडली के जिस भाव में होगी उस भाव से संबंधित उहापोह, उस भाव से संबंधित रिश्तेदार या रिश्ता उहापोह में होगा। उदाहरणार्थ, अगर पंचम में है तो आपके संतान के स्वभाव में उहापोह की स्थिति बहुत ज्यादा होगी। सप्तम में है तो आपके जीवन साथी के स्वभाव में उहापोह की स्थिति, चतुर्थ में है तो माता के, दसम में है तो पिता के, नवम एकादश में है तो बड़े भाई बहन के, आप स्वभाव में उहापोह की स्थिति आजमा लीजिए, देखेंगे। अब वहीं दो मित्र ग्रहों को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है कि जब भी कोई दो मित्र ग्रह एक साथ युति कर लें तो फिर कहना नहीं कि वो भाव कितना मजबूत हो जाता है। अब एक उदाहरण से जरा और समझिए कि मान लिया जाए कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आपस में शत्रु ग्रह हैं, ये आपस में शत्रु ग्रह हैं, जबकि इनकी युति के बारे में अच्छा कहा गया। अब एक उदाहरण से समझिए कि किसी की जन्म कुंडली के लग्न में ही मान लें कि ये दोनों ग्रह युति बनाकर बैठ जाएं, तो फिर उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? कमाल है। इसी बात को समझना है। उस व्यक्ति को यह समझ ही नहीं आएगा कि वो बहुत ज्यादा भौतिकवादी है, यानी भौतिक सुखों की चाह रखता है, या वो आध्यात्मिक है। उसके अंदर हमेशा यह संशय, यह कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी कि वो बहुत ज्यादा आध्यात्म की ओर खिंचाव महसूस करता है या बहुत ज्यादा भौतिक सुखों के अंदर। अब यह निर्णय कैसे हो कि वो होगा क्या, बहुत ज्यादा भौतिक सुखों वाला होगा या आध्यात्मिक होगा? अब यह निर्णय तय होगा कि लग्न में कौन सी राशि बनी हुई है। यह बात तो मान लीजिए कि मैं लग्न के लिए कह रहा हूं, यह कहीं भी किसी भाव में हो सकता है, ये कहीं भी किसी भाव में। एक उदाहरण से समझिए, ये युति अगर सप्तम भाव में बनी है तो कमोबेश आपके जीवन साथी का यह स्वभाव होगा। वो सदैव इस उहापोह में रहेंगे। आप उनको देख करके तय नहीं कर पाएंगे कि ये बहुत पूजा पाठ करने वाला है या वाली है, या बहुत ज्यादा भौतिक सुखों की चाहत रखने वाला या वाली है। आप ये आजमा करके देखें। तो ये तय कैसे होगा कि सामने वाले का या आपका स्वयं का व्यक्तित्व कैसा होगा, धार्मिक होगा या भौतिक होगा? लग्न के आधार पर। अब मान लिया जाए कि लग्न में ही मैंने गुरु और शुक्र की चर्चा की। अगर जिस लग्न में इस युति को देख रहे हैं, लग्नेश के यदि मित्र देवगुरु बृहस्पति हैं, या इस आधार पर भी यह चर्चा हो सकती है कि इन दोनों ग्रहों में अंश बल किसका ज्यादा है, अंश बल से बली कौन सा ग्रह पड़ रहा है। तो जो ग्रह अंश बल से बली पाया जाएगा, या जो लग्नेश का मित्र होगा, यानी जिसका जन्म कुंडली में दबदबा हो,
तो वो अपना संपूर्ण प्रभाव जातक पर डालेगा। यानी जन्म कुंडली में मान लिया जाए कि देव, गुरु, बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो ऐसे जातक के व्यक्तित्व में अंतर्द्वंद होगा कि उसको लगेगा कि मैं तो भौतिक सुख भी चाहता हूं, और उसके विचारों को सुन करके सामने वाला भी कई बार सोचेगा कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिक सुख की चाहत रखता है या धार्मिक सुख चाहता है, ये चाहता क्या है। अब ये तय होगा कि अगर गुरु उसके बली हैं तो सीधी सी बात है कि अंततोगत्वा ये तय होगा कि नहीं, वो भौतिक सुख नहीं, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही अपना अंततोगत्वा रखता है। और अगर शुक्र बली हैं तो सीधी सी बात है कि बातें तो वो खूब करेगा आध्यात्म की, लेकिन भीतर ही भीतर, या क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, भौतिक सुख और आध्यात्म में एक चीज है कि भौतिक जो सुख है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मेरी नजर में ऊपर से ही प्रभावित करता है। आध्यात्मिक जो सुख है वो व्यक्ति को बाहर से नहीं, भीतर से प्रभावित करता है। ये बात सदैव आप ध्यान रखिएगा, आप किसी भी लग्न के हों, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, इन दोनों में भले आपकी कुंडली में भौतिक सुख को देने वाले जितने ग्रह हैं, चाहे वो शुक्र हों, चाहे बाकी के उनके से संबंधित बुध बहुत बली हो आपका, हालांकि बुध को तो कहीं ना कहीं यज्ञ की संज्ञा दी गई है, पर फिर भी मान लिया जाए कि एक कुंडली तुला लग्न की बन रही है और तुला लग्न का जातक बहुत ज्यादा, या मिथुन लग्न का जातक है बहुत ज्यादा भौतिक सुख की चाह रखता है, उसका शुक्र बहुत बली है। ये हमेशा याद रखिए कि गहरा छाप कभी भी भौतिक सुख का नहीं होता। आध्यात्मिक सुख की ही चाहत, जो गहरी चाहत है, वो होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, अर्थात उसी का अंश है। फलतः हमारे भीतर कहीं ना कहीं जो बड़ी चाहत है वो अंततोगत्वा भौतिक की जगह आध्यात्मिक ही होती है। तो जन्म कुंडली में अगर गुरु और शुक्र लग्न में ही एक साथ बैठे हों, तो अगर शुक्र बहुत बली है तो फिर तो जातक भौतिक सुख की ओर जाएगा, हालांकि भीतर ही भीतर आध्यात्मिक सुख उसका जागृत रहेगा, चाहत उसकी रहेगी। और अगर देव गुरु बली हैं तो भौतिक सुख को बातें ऐसी करेगा, उसकी चाहत होगी, कई बार वो अच्छा फैशनेबल कपड़ा या रहन सहन भी उसका होगा, लेकिन आध्यात्म की ओर जाएगा। अब इसी बात को आप बाकी के ग्रहों के साथ लगा करके देखिए। जैसे मान लिया जाए शनि और चंद्रमा किसी भाव में एक साथ बैठे हों, तो शनि चंद्रमा की युति को आप विषयों के रूप में जानते हैं। ये दोनों के दोनों ग्रह जब एक साथ हों तो एक शत्रु और एक, हालांकि चंद्रमा किसी के शत्रु मित्र नहीं होते, परंतु शनि के साथ अगर देखा जाए तो विषयों का निर्माण होता है। दोनों एक साथ के ग्रह नहीं हैं, अगर एक साथ किसी भी भाव में बैठे हों तो उहापोह की स्थिति आपके साथ साथ उस भाव वाला, यानी मान लिया जाए चतुर्थ भाव में ये युति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके माता के स्वभाव में उहापोह की स्थिति, अंतर्द्वंद की स्थिति उनके जीवन काल में सदैव बनी दिखाई पड़ेगी। अब जो ग्रह ज्यादा बली हो, मान लिया जाए आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में ये युति है लेकिन चंद्रमा बहुत बली है, तो फिर अंततोगत्वा आप पाएंगे कि माता अंतर्द्वंद में होती तो है, लेकिन अंत में वो जो निर्णय लेती हैं वो बहुत सही होता है। आप इन सभी बातों को किसी भी जन्म कुंडली में, चाहे खुद की कुंडली में है तो या किसी की भी कुंडली में है, आजमा करके देखिए, आप पाएंगे कि 100% दो ऐसे ग्रह जो एंटी हों, एक दूसरे के शत्रु हों, वो जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित लग्न में है तो आपके लिए, बाकी के जिन भाव में है उनसे संबंधित रिश्ते उहापोह में जीते होंगे। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव हो जाता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। आप सभी इस कार्यक्रम में विगत वर्षों से जुड़े हुए रहे हैं, जुड़े रहते हैं, तो आप अवश्य ही उपस्थित रहिएगा। मैं मंगलवार को ठीक रात्रि 8:10 पर इसी चैनल पर लाइव हो जाऊंगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है, मंगलवार का दिन है। ऊर्जा तो रहेगा आपके अंदर, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, परंतु जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, अत्यधिक ऊर्जा के बावजूद उनके अधूरे रह जाने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। आप कोशिश भी करेंगे, मतलब यह भी नहीं कहा जा सकता कि आपकी तरफ से कोई कमी हुई है, ऊर्जा भी आपके अंदर पूर्ण, पर संभव है कि आपके महत्वपूर्ण कार्य अधूरे हों। परिवार के साथ अच्छा समय रहने वाला है। कार्यस्थल पर दिन जरूर थोड़ा बोझिल दिखाई पड़ रहा है। किसी अधिकारी से आज किसी बात को लेकर के बहस, यह संभव है कि अधिकारी के द्वारा आपको प्रताड़ित भी किया जाए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापार से संबंधित कोई भी जोखिम भरा निर्णय न लें, किसी भी तरह का निवेश न करें। आज अति करने से बचें, किसी भी मामले में अति नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार आज करने का दिन नहीं है।
विद्यार्थी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, मेहनत अगर आप करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, बस नींद से संबंधित थोड़ी परेशानी आज आपको होने वाली है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और एक चुटकी सिंदूर उनके पैर में चरण में रख करके और फिर वहीं से लेकर अपने माथे पर लगा लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी ही है। निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है और देखा जाए तो ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं। मंगलवार का दिन होने के बावजूद दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता के ही योग दिख रहे हैं। या यूं समझ लीजिए कि आपके विचारों के चलते, आपके सही प्रयत्नों के कारण आपको हर मामले में सफलता मिलने वाली है। आज एकांत वास और एकांत विचार आपके हर समस्या का समाधान लेकर के आ गया। यानी कहीं आप फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं, तो एकांत में बैठ करके विचार करिए, एकांतवास करिए, आपकी समस्या का हल आपको मिल जाएगा। और जो कार्य करने का दिल न करे, यानी जिस कार्य में लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है या मन नहीं कर रहा है, उस काम को आज छोड़ दीजिए। कार्यक्षेत्र में दिन ठीक है। ऑफिस में अगर आप हैं, नौकरी पेशा हैं, दिन ठीक है। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आपको पूरा सहयोग। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और एक और बात ध्यान रखिए, अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। अगर मतभेद है, प्रेम संबंध और मजबूत होगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा मैं। मन पूरी तरह से पढ़ाई में लगाइए और हर तरह की शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए आज का दिन बढ़िया है। आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए। जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं उनके स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ेगी। आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य ही प्रातःकाल जला दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। उत्साह चरम पर। जो कार्य आप ठान लेंगे वो पूरा होगा। यूं समझ लीजिए कि अपनी क्षमता से कहीं बढ़कर के आज आप काम करने वाले हैं। परिवार का सहयोग, किसी खास मित्र की सहयोग से भी, खास मित्र के सहयोग से कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। परिवार का पूरा पूरा साथ मिलेगा। किसी से मीटिंग आज करनी है, किसी से मुलाकात करनी है तो आज अवश्य करिएगा। और जो भी जरूरी काम है, जो पिछले कुछ दिनों से बाकी रह जा रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे, उन्हें आज निपटा ही लीजिएगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। और व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। किसी भी तरह का निवेश आपको लाभ ही देकर के जाएगा। पर एक बड़ी बात है, ध्यान रखना है आपको, बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा और संकोच में पड़कर के कोई गैर कानूनी कार्य करने की हामी मत भरिएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी तो दूर होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हाँ, घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आज हो सकती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। भाग्य आपके साथ है। आत्मविश्वास के दम पर आप आगे बढ़िए। उत्साह रहेगा, सो कदम उठाइए। भाग्य का साथ मिलेगा, सफलता मिलेगी। अपने बारे में अगर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आज आपको वो निर्णय अवश्य लेना चाहिए। विशेषकर अगर आपके अपने घर में आपके अपने बुजुर्ग, माता पिता या कोई और ऐसा शुभ चिंतक बुजुर्ग हैं तो उनके द्वारा लिया गया आपके लिए निर्णय या उनके द्वारा जो सलाह आपको प्राप्त हो रहा है वो निर्णय अगर आपके लिए होता है, जो भी वो कहें वो मान लीजिए, आपको विशेष लाभ होगा। सोचे हुए कार्य पूर्ण भी होते दिखाई पड़ रहे हैं। शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार से संबंधित नए प्रस्ताव आपको मिलने वाले हैं। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और हाँ, आज दूसरों के भरोसे रहने की गलती मत करिएगा। भाग्य आपके साथ है, सो खुद के भरोसे चलिए। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी थी, कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो जीवन साथी से मिल बैठ करके बातचीत करिए। अगर किसी बात को लेकर के मतभेद या मनभेद हो गया है तो आप अपनी बात जीवन साथी के सम्मुख रखिए। बातचीत से मतभेद दूर होगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया और विशेषकर प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलेगी। मेहनत के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो बहुत सुकून देने वाले हैं। स्वास्थ्य ठीक है। बाहर के भोजन से, विशेषकर मसालेदार भोजन से आपको बचना है। और आज सभी कर्क राशि के जातक और रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात करूं तो आज आप निवेश ना करें। आज के पूरे दिन की तैयारी कुछ ऐसे करें कि जितने भी आपके पीछे के छूटे हुए काम थे, अधूरे जो कार्य थे, उन्हीं को पूरा करना है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात तय है कि मेहनत अगर आप करते हैं तो उसका परिणाम बड़ा ही श्रेष्ठ निकल करके आ रहा है। यात्रा आप करिए,
यात्रा आपके लाभप्रद है। अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने से आप किसी भी तरह से बचिए मत, अर्थात जो भी आपकी जिम्मेदारी है उन्हें पूरी तरह से लग करके आज पूरा कर लीजिए। कार्यस्थल पर आज संभव है कि दिन थोड़ा परेशानियों वाला रहेगा। आज अच्छा करने के बावजूद आपको यश न मिले, आपके कार्य पर उंगली उठाई जाए, आपके कार्य में कमी निकाली जाए, संभव है कहीं फंस भी जाएं, किसी ऐसे मामले में फंस जाए जहां आपकी कोई विशेष गलती न हो, लेकिन आप कोप का भाजन बनेंगे। यानी परेशानियां हैं, धैर्य से काम लेना होगा, विचारपूर्वक। काम पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, आज कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। हाँ, जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक ठाक रहने वाला है दिन। मौसमी बीमारियां आज आपको परेशान करने वाली है, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, अपने इष्ट देवता की आराधना करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक है। यूं समझ लीजिए कि आप अपनी क्षमता, अपने कार्यशैली और अपने गजब के आत्मविश्वास और निर्णय से सबको चकित कर देंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। आज का दिन आपको फायदा अवश्य देगा। करियर में कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं, लीजिए। जो भी फैसला आप लेते हैं वो आपके हित में होने वाला है। नई नौकरी से संबंधित अगर कोई फैसला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं तो अवश्य बनिए। आज मान सम्मान में आपकी वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। व्यापारी वर्ग के लिए तो कहना ही नहीं, आज का दिन बहुत बढ़िया है। हर तरह के व्यापार में आज आपको लाभ ही है। और व्यापार से संबंधित व्यापारिक कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने की सोच रहे तो कर सकते हैं। कोई पुरानी समस्या थी वो खत्म होगी। कोई बड़ी खरीदारी करना है तो आज करिए। विशेषकर व्यापारी वर्ग कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है सफलता के लिए, लेकिन हर तरह से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। सभी कन्या राशि के जातक आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण घर में ही घी का दिया जला करके, मां लक्ष्मी की तस्वीर है तो उनके सम्मुख करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए ग्रे है, निवेश आप करें। तुला के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। बस एक मूल मंत्र है कि आपको एकाग्र रहना होगा। एकाग्र रह करके आप काम करें तो आप समझ लीजिए कि हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। एकाग्रता से बड़ा कोई हथियार आज आपके लिए नहीं है। वाणी पर नियंत्रण तो आपको रखना ही होगा। सो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। और किसी उलझन में फंसे हुए हैं या किसी तरह की ऐसी परेशानी है जो उलझन उत्पन्न कर रही है, तो उसके लिए एक बेहतर सलाह यही है कि उलझन को सुलझाने का प्रयत्न करिए। अपने शुभचिंतक की राय लीजिए। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। इस मामले में दिन बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अधिकारी वर्ग की ओर से थोड़ी परेशानी आपको दी जा सकती है, थोड़े परेशान होंगे, पर फिर भी दिन ठीक है। कार्यस्थल पर काम ज्यादा होगा। लोगों से मिलते जुलते रहिए। व्यवहार अपना सबके साथ मधुर रखिए तो औरों से आपको सहयोग मिल जाएगा और सहयोग के कारण आपके काम बनेंगे। व्यापारी वर्ग को थोड़ी परेशानी रहेगी। परेशानी धन से संबंधित है। कैसा, जैसे कहीं पैसा इत्यादि आपका फंस सकता है या फंसा हुआ पैसा था उसे प्राप्त करने की अगर सामने से उम्मीद दी गई थी कि आज आपको मिल जाएगा तो बात नहीं बनेगी। तो इस बातों को लेकर के थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। षष्ठ का चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण करते हुए आज खर्च को बढ़ाएगा, लेकिन वो सभी खर्च अपने ही ऊपर होने वाले हैं। नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद लीजिए, लेकिन अगर वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी के साथ, लापरवाही मत करिएगा, नहीं दुर्घटना घटित हो सकती है और वाहन में तकनीकी खराबी भी आ सकती है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हर क्षेत्र के विद्यार्थी मेहनत करें, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा क्योंकि पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। तुला राशि के जातक अगर आज दही का दान करें तो उनके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करें। वृश्चिक के जातकों को निवेश करना चाहिए, निवेश से कोई नुकसान नहीं है। दिन अच्छा है, पर कहीं सुनी बातों पर विश्वास मत करिएगा। विशेष करके किसी भी रिश्तों में, प्रेम का संबंध है या किसी भी तरह का जीवन साथी के साथ, माता पिता, किसी भी मामले में सुनी सुनाई बात पर अगर आपने कोई फैसला लिया या सुनी सुनाई बात पर आपने विश्वास करके कदम उठाया तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। नौकरी में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है आपके लिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में लाभ है। व्यापार से संबंधित नए संभावनाएं आपको मिलने वाले हैं। दिन आपके लिए, समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। आपको खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापार में अगर कोई कंफ्यूजन थी, कोई परेशानी थी, तो वो भी बहुत हद तक पार्टनर से बातचीत करके आप दूर कर सकते हैं।
बस आज संशय में पड़ करके कोई अगर निर्णय न लिया जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। दाम्पत्य जीवन भी सुख में पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। अपने जीवन साथी को आज उपहार, कोई भी उपहार अवश्य दीजिएगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। जरूरत पड़ने पर मित्र से आपको मदद मिल जाएगी। आज संभव हो तो किसी गरीब को या अनाथालय में जाकर के कुछ पैसा या कपड़ा दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप करें। और धनु के जातक भी निवेश कर सकते हैं। आसपास के लोग जहां भी आप रहेंगे आपके लिए सहयोगी रहेंगे। दिन बढ़िया है। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं तो दिन बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। मन प्रसन्न रहेगा, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन देखा जाए तो हर मामले में आपको सहयोग और सफल बनाने वाला है। धैर्य बनाकर के आगे बढ़िए। किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही थी तो वो दिक्कत दूर होगी। घबराने की आवश्यकता नहीं। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। हालांकि आज अचानक कोई बड़ा फैसला मत करिएगा। परिवार में अगर संबंध में कहीं कोई परेशानी थी तो वो संबंध और मधुर बनाने की आपको कोशिश करनी होगी। सफलता आपको मिलेगी। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। फिर भी सीने में जलन की कुछ शिकायत आज है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखिएगा। और आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और बात मकर की करें तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी फैसला आप लेंगे या जो फैसला आप लेने वाले हैं, निसंदेह आप निसंकोच फैसला लीजिए। फैसला आपका सही रहने वाला है। परेशानियां आपकी खत्म होंगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। भाइयों से आज आपको मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। हालांकि ज्यादा काम रहने वाले हैं आपके लिए, पर हर काम आपका वक्त से पहले ही या वक्त रहते पूर्ण हो जाएगा। धन लाभ के योग हैं। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा है, भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन लाभ रहेगा। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है। कहीं धन किसी को उधार देना है तो आज ये काम ना करें। जीवन साथी का ख्याल रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। और आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको चूंकि हर तरह से मदद मिलने वाली है तो जीवन साथी का आप सहयोग करिए। आपके सहयोग से जीवन साथी की समस्या दूर होगी। आपको अगर जोड़ों में दर्द की शिकायत रही है तो संभव है कि आपको इसमें थोड़ी राहत हो। माता पिता को प्रणाम करके आज घर से बाहर जाइए। आपके सभी काम बनेंगे। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप कर सकते हैं। और बात कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना। कोई महत्वपूर्ण बदलाव अगर आज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई अचल संपत्ति इत्यादि कहीं आपने देख रखी है, खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। यात्रा अवश्य करिए। कार्य क्षेत्र में विशेषकर ऑफिस में सब कुछ आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है और विशेषकर अपनी वाणी से आज आप सबको मोहित कर लेने वाले हैं। काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। सत्य बोलने से काम अगर हो तो झूठ क्यों बोलें। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी तो बातचीत करके, यानी आज आपका पार्टनर आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप पहल करिए, बातचीत करके आपकी समस्या दूर होगी। और मेहनत का नतीजा आज दिखेगा आपको। मेहनत किसी भी फील्ड में की जाए सफलता आपको मिलेगी। आपको उसका पूरी तरह से आपको उसका लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। शिक्षक आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। वाहन चलाते समय जरूर सावधान रहिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। मीन के जातक आज अपने दिमाग का इस्तेमाल हर जगह करें। आपके दिमाग में अगर कोई प्लानिंग चल रही है उस प्लानिंग पर काम करिए। जो भी फैसला आप लेंगे यूं समझ लीजिए कि आपका फैसला आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। दिन आपके पक्ष में है। दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए जबरदस्त लाभप्रद है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां से भी आपको फायदा मिलेगा, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना होगा। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, नया करने का विचार है, कर सकते हैं। बस बहसबाजी से आज आपको दूर रहना है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। आज आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रेम संबंध की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान आज आपको करना है। प्रेमी की भावनाओं की अनदेखी मत करिए। जीवन साथी से सामंजस्य बना रहेगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। हर तरह की शिक्षा के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। अगर आपको पहले से माइग्रेन है या कहीं और दर्द, जैसे दांत में दर्द, यानी चेहरा, सर दर्द, दांत से संबंधित, आंखों से संबंधित कोई ऊपरी हिस्सों में अगर कोई परेशानी है
तो वो परेशानी यथावत या थोड़ी बढ़ सकती है। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए, जानकार की राय से करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।